ऑनलाइन जमीन का परिमार्जन किस तरह से किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए परिमार्जन होता क्या है। परिमार्जन एक तरह का ऐसा कॉरेक्शन होता है, यानी कि शुद्धिकरण होता है आपके जमीन संबंधित जानकारियों का। जैसे आपके ज़मीन में अगर खाता खसरा जमाबंदी इत्यादि में कुछ गलतियां हो गई है तो आप उसे परिमार्जन के द्वारा सही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ज़मीन का जो मोटेशन होता है, दाखिल खारिज अगर आपने करवा लिया, इसके बाद भी अगर आप अपना ऑनलाइन भू लगान भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आपका ज़मीन का जो डिटेल्स है वो आपका अभी तक ऑनलाइन कंप्यूटर पे नहीं चला है, तो भी आप परिमार्जन के द्वारा ये सारी चीज़ें पूरा कर सकते हैं। तो परिमार्जन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार सरकार ने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पर जाकर के खुद से भी परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी के द्वारा आपके ज़मीन के वेरिफिकेशन होता है, फिर सीओ सीआई के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने के बाद आपके ज़मीन संबंधी सारी जो दिक्कतें हैं वो करेक्शन हो जाती है, या अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड नहीं है तो वो पोर्टल पर चढ़ा दी जाती है। सबसे पहले तो परिमार्जन करने के लिए आपको parimarjan.bihar.gov.in वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। विजिट करने के बाद यहाँ वेबसाइट पे आप आएंगे। वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको मिलता है पोस्ट योर एप्लीकेशन। तो अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि क्या सारे दस्तावेज आपको लगेंगे ऑनलाइन। तो दस्तावेज में आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो समझ लीजिए जो आपका ज़मीन का डिटेल्स जो आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं परिमार्जन, या उसमें किसी तरह का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, उसका केवाला आपको पीडीएफ फाइल में बना के रख लेना है। अगर आपके पास केवाला है तो केवाला का पिक्चर मोबाइल में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद उसको कैम स्कैनर या मोबाइल में भी आजकल स्कैनर आ गया है, तो आप स्कैनर की सहायता से हर एक पेज का अलग अलग बढ़िया से पिक्चर क्लिक करके रखिए। फिर सारे पीडीएफ को बना लीजिए, सारे जो पिक्चर है उसका एक पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बना लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और एप्लीकेशन फॉर्मेट लगेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन पत्र। तो अगर यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हो चुका है जमीन का और आपका नहीं हुआ है, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये 4 नंबर वाले कॉलम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से फिल करनी है पहले ये भी जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंचल अधिकारी, तो आपका अंचल कहाँ पड़ता है उस अंचल का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे कहता है रसीद वर्ष, तो किस वर्ष तक आपका लास्ट रसीद कहता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो रसीद को आपको यहाँ पर उसका वर्ष लिख देना है। फिर आपको अपना मौजा, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या दर्ज करना है। वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं मिल रही है तो आपके पास अगर जमाबंदी नंबर या खाता संख्या है या खेसरा संख्या है तो आप रजिस्टर टू ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ जमाबंदी रैयत का नाम आपको दर्ज करना है। फिर यहाँ पर बगल में आपको पूरा पता दर्ज कर देना है। फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जिस मोबाइल नंबर के द्वारा आप यहाँ पे पोर्टल पर आकर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। फिर नीचे में आपको जमीन संबंधित डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका खाता संख्या कितना है, उसका खेसरा संख्या कितना है और उस खाता खेसरा में कितना रकबा कितना जमीन है। तो जमीन को यहाँ पर आपको डेसिमल में यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद नीचे में आके जमाबंदी का कुल रकबा में यहाँ पे कुल रकबा आपको लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका खाता संख्या अलग अलग है और खेसरा अलग अलग है, रकबा अलग अलग है, तो आप एक ही पेज में यहाँ पे दर्ज करके यहाँ पे कुल रकबा को आप दर्ज कर सकते हैं। पेज को नीचे करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। और यहाँ पर देख लीजिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, तो ये आपका विहित प्रपत्र हो गया। इसके बाद आपको एक बहुत जरूरी है शपथ पत्र का। तो शपथ पत्र आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहीं आपको देख लीजिए शपथ पत्र लास्ट में मिल जाता है। इसे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अपना नाम दर्ज करना है। फिर यहाँ पे पिता का नाम दर्ज कर देना है, मौजा, थाना, हल्का, अंचल का नाम दर्ज करके जिला यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका जमाबंदी जिला कहाँ पड़ता है, जहाँ भी आपने ज़मीन खरीदा है तो वहाँ का जमाबंदी जिला क्या है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अंचल का नाम, हल्का, मौजा, थाना संख्या दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या दर्ज कर देना है। पेज को नीचे करना है और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। और नीचे में जो यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर भी आप यहाँ शपथ पत्र पर दर्ज कर देंगे। फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, फिल कर लेने के बाद इसका स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपको एक ही पीडीएफ में सारी चीज़ों को ऐड करना होता है। अगर आपको पता नहीं है किस तरह से पीडीएफ को एक में ऐड किया जाता है तो मैंने इस पर अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका केवाला हो गया, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो आपका जमीन का रसीद होता है वो रसीद भी यहाँ पे आपको एक में अपलोड करके रख लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जमीन का केवाला आपको दिखाई पड़ रहा है। जमीन का केवाला यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरी तरह से अपलोड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे चौहद्दी नक्शा ये केवाला में ही होता है, ये अपलोड है। इसके बाद जमीन का जो रसीद होता है वो मैंने भी यहाँ पे अपलोड किया है। अभी जो मैंने आपको बताया था विहित प्रमाण पत्र वो भी यहाँ पे देखिए अपलोड है, और इसके अलावा यहाँ पे शपथ पत्र भी अपलोड है। और लास्ट में मैंने एक अपना आधार कार्ड भी लगा दिया, आप भी यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको परिमार्जन की वेबसाइट पे आना है और पोस्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पोस्ट योर एप्लीकेशन वाले पेज पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नाम, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम दर्ज करना है जिनके नाम पे जमीन है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट में दिखेगा सेंड OTP, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक OTP भेज दी जाएगी। अब आपको वो OTP यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई OTP कर लेना है। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, जैसे ही आपका OTP वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे आप देखिए पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पे कहता है हिंदी में पता लिखे, तो एड्रेस में जो लिखना है यहाँ पे बताया गया है कि विलेज, पोस्ट, थाना और सर्कल आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर जो भी आपका पिन कोड पड़ता है वो आप यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है प्रॉपर्टी लोकेशन, तो प्रॉपर्टी जो आपकी जमीन का लोकेशन है वो आपको दर्ज करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, पेज रिफ्रेश लेगा, फिर यहाँ पे सर्कल पर क्लिक करके सर्कल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पेज रिफ्रेश लेगा, फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आगे का डिटेल्स नहीं भरा है, पहले मैं इसे फिल कर लेता हूँ। अब जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मौजा आ जाएगा, तो आपको अपना मौजा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुख्य बात ये आती है एप्लीकेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको दो कैटेगरी मिलता है। पहला मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार। अगर आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज करवाया है, अगर आपके जमाबंदी में कुछ गलतियां हैं तो अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा आता है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। अगर आपके जमीन में कोई भी दिक्कतें हैं, खाता खसरा, जमाबंदी, पंजी इत्यादि में, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिजिटाइज का, यानी कि अगर आप अपने जमीन को ऑनलाइन चढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे कहता है सेकेंड ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगा कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और भी सारे यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि यहाँ पे अगर नाम में सुधार करना है, या अगर जमाबंदी पंजी में खाता खसरा चौहद्दी रकबा में कुछ गलतियां हो गई, अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप इसे अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आ जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विहित पत्र में आवेदन पत्र, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, भू लगान रसीद, रिविजनल और विहित पत्र में स्वघोषणा। तो यहाँ पे जो सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई है मात्र उतनी ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जमीन का रसीद, जमीन का केवाला और ये जो मैंने आपको दो PDF हमें शुरू में बताया था, शपथ पत्र और परिमार्जन हेतु आवेदन पत्र, ये चारों चीजें आपको अवश्य रूप से लगेगी। और जो आपके PDF फाइल की साइज होनी चाहिए वो 1 MB से कम होनी चाहिए। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके जहां भी आपका फाइल होगा आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल आएगी तो फिर यहाँ पे आपको लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो अभी आपने आवेदन किया उसका ग्रीवियंस ID, नाम, मोबाइल नंबर, करंट एड्रेस, ये सारी चीजें दिखाई पड़ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए अभी हमारा शो नहीं कर रहा है, आपका भी हो सकता है शो नहीं करे। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन परिमार्जन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।